आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग की मी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 की मी डॉट और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 की मी है। चित्र 1.1 भारत और विश्व। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात का अवधि पर पड़ता है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? प्रश्नवाचक चिन्ह। भारत लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत का आकार। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के क्षेत्र का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस चित्र में आप विश्व के 7 बड़े देश देख रहे हैं। देखिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के मानचित्र को देखें और बताएं कि भारत में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार कितने डिग्री है? तो यह लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम प्रतीत होता है। ऐसा क्यों है, यह जानने की कोशिश करें। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर अर्थात स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। यह भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया? इसके 2 कारण हैं। पहला यह कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लगभग बीच में से गुजरती है तथा पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों के लिए ठीक पड़ती है। दूसरा यह कि गुजरात, जो कि भारत का पश्चिमोत्तर राज्य है, तथा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, इन दोनों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि अभी हमने बात की कि हमारे देश का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और क्योंकि पृथ्वी
1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगाती है तो यह 30 डिग्री को 120 मिनट यानी 2 घंटे में कवर करेगी। इस हिसाब से यदि अरुणाचल में सूर्योदय का समय सुबह 5 बजे है तो यह गुजरात में 7 बजे होगा। परंतु यदि एक ही देश में अलग अलग समय होगा तो इससे बड़े असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो इस असमंजस से बचने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक ही मानक यामी उत्तर है और पूरे भारत में इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल बटन पर टैप करें। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसे शेयर करें।